नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। यूपी में फिर से लगेगा लॉकडाउन या नहीं, अटकलों के बीच सरकार ने कहा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। कोरोना के बढ़ते केस के बीच नई गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी। 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह। किसानों के समर्थन में टैक्सी यूनियन हड़ताल करने से किया इनकार। आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च करेंगे सीएम योगी। आगरा मेट्रो का शिलान्यास टला, अब 5 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। दिल्ली में फिर से कम हो रही है कोरोना की पॉजिटिविटी रेट, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया। कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित, वैक्सीन से नहीं हुआ वॉलंटियर को साइड इफेक्ट, सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा दावा। मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग के लिए अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी। काला हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान को अदालत में पेशी से मिली छूट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला, भारत प्रतिष्ठा बचाने के लिए उतरेगा। कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेद की नई दवा रामबाण साबित हो रही है। दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में भर्ती 30 कोविड मरीजों को आयुष 64 कैप्सूल दिया गया, जिसमें 21 मरीज 5वें दिन ही कोविड नेगेटिव हो गए बिना किसी साइड इफेक्ट के। कल बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि आप अपने संगठनों से 4-5 लोगों के नाम दें और एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें कृषि बिलों पर चर्चा करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। तो वहीं केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता ये बोले, कमेटी बना ले, लेकिन नतीजे आने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलों के बीच यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज को मिलाकर एक नई लेबोरेटरीज बना दी है, जो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बर्फीले तूफान और भूभाग पर केंद्रित शोध पर अपना ध्यान लगाएंगी। किसान संगठनों को डर है कि नया कानून जैसे ही जमीन पर उतरेगा, एमएसपी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यही कारण है कि एमएसपी हमेशा के लिए बनी रहे और वो इस बात को कानून में शामिल करवाना चाहते हैं। दिसंबर को पीएम मोदी की व्यस्तता की वजह से आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम फिलहाल के लिए टाल दिया गया था। 5 दिसंबर को पीएम मोदी आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। ऑटो रिक्शा एवं दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि हम हड़ताल पर अब नहीं जाएंगे। किसानों के मुद्दे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। पूरी तरीके से गाड़ियां चलेंगी, किसानों के साथ हम भी हैं, लेकिन हड़ताल करना कोई मसला नहीं। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर शिवसेना में शामिल हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले उर्मिला कांग्रेस में थी। नए कृषि बिल को लेकर राजस्थान के किसान भी केंद्र सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि नए किसान बिल लागू होने के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी और उद्योगपति सस्ते दामों में किसानों की फसल खरीदकर भंडारण करने लगेंगे। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए पुलिस बैरिकेडिंग को कल हटा दिया। कोरोना पर नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। वहीं 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है। अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो अपने यहाँ कोरोना मामलों के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं। कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने से पहले राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रख दी है, लेकिन दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ कोरोना के मामले को देखते हुए संख्या को 100 या उससे नीचे भी कर सकती है। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर दी है, तो वहीं यूपी में ये संख्या 100 है।
कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने साफ किया, बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। हिंदुओं में किसी भी जाति का हो, बीजेपी उसे ही टिकट देगी। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ईश्वरप्पा की इस टिप्पणी को शर्मनाक बताया और कहा कि ये घृणित और शर्मनाक है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए, किसान का अधिकार दीजिए। दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी। भारत को 2021 तक मिल सकता है 5G पहला कनेक्शन। दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होगी, जबकि भारत में इसकी संख्या 35 करोड़ होगी। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन 94.1% प्रभावी होने के बाद यूएस FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से सशर्त स्वीकृति के लिए एक आपातकालीन उपयोग करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, कंपनी को 2020 के अंत तक 5 करोड़ खुराक उत्पादन की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर-दिसंबर 2020 यानी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर सकारात्मक रहेगी। अगले 3 से 4 दिनों में केरल में जबरदस्त बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम के साथ कोल्लम, आलापुझा और इडुक्की जिले के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां आज वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च करेंगे। अब एक और कदम बढ़ाते हुए डीएम रायबरेली ने जलने वाली पराली की जिम्मेदारी प्रधानों की तय की है। अगर उनकी ग्राम पंचायत में पराली जली और प्रधान ने मामले को दबाने की कोशिश की तो उनके बस्ते जब्त कर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी में योगी सरकार अब वन क्षेत्रों में स्थापित करेगी पेट्रोल पंप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस हाईजैक की सूचना पर दौड़ पड़ी पुलिस। बस हाईजैक की बात गलत निकली। दरअसल एक महिला यात्री ने एक व्यक्ति की नियत पर संदेह कर लिया और अपने परिजनों को फोन पर इसकी सूचना दी। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कुछ विदेशी ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है। ये विदेशी ताकत किसानों को आगे आकर बाधा डाल रही है। शिवसेना नेता पांडुरंग सकपाल ने अजान की तुलना महाआरती से कर दी। शिवसेना के दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल ने कहा कि अजान सिर्फ 5 मिनट की होती है और ये महाआरती जितनी ही महत्वपूर्ण है, जो शांति और प्रेम का प्रतीक है। वहीं बीजेपी नेता अतुल भटकलकर ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की जिस पार्टी को सड़क पर नमाज पढ़े जाने पर ऐतराज था, उसे अजान से ऐसा कैसा प्रेम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने एक लेक्चर के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पास हुआ वो अध्यादेश दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें जबरन, धोखे या बहकावे से धर्मांतरण कर शादी कराने की बात कही गई है। मंत्रालय ने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। संसद में नए श्रम कोड का प्रस्ताव दिया है, जिसके पास हो जाने के बाद से महिला श्रमिकों को खनन समेत कई अन्य क्षेत्रों में काम की आजादी मिल सकती है। साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिए जाने की भी बात कही गई है। रिफाइंड और सरसों तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 2 महीनों की बात करें तो 50 से 80% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 19 और रोगियों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में इस महामारी से अब तक 7,761 लोगों की जान जा चुकी है। अयोध्या में महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति रामनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर उनकी ये 7 मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें क्षमृत की इजाजत दी जाए। आपको बता दें, उनकी ये 7 मांगे हैं: जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, भारत को हिंदू राष्ट्र, बेटियों की शिक्षा मुक्त, गोवंश को राष्ट्र धरोहर, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ, योग्यता के आधार पर सभी को नौकरी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड क्षेत्र से 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान कल हुआ। वहीं चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक पत्रकार और उसके साथी को कथित रूप से जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 9 महीने में सामने आए 1160 HIV के मरीज। सबसे ज्यादा केस रायपुर से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल के SNCU और PICU लगातार बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई है, जहां 48 घंटों में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। तो वहीं बैठक के दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश में बीते लगभग 19 वर्षों में 290 बाघों की मौत के बाद भी वर्तमान में राज्य के बाघों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ जैन को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं बेंगलुरु में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के GIP मॉल में एरोप्लेन के अंदर थीम रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है, जो निश्चित तौर पर लोगों के लिए नया अनुभव होगा। इस विमान रेस्टोरेंट में लोग खाने के साथ ही हवाई यात्रा जैसा आनंद भी महसूस करेंगे। दिल्ली में नवंबर में ठंड ने तोड़ा 71 साल का रिकॉर्ड। आपको बता दें, सितंबर में बारिश का न होना, आसमान में बादलों की कमी भी दिल्ली में इतनी सर्दी का कारण बनी है। काला हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान को अदालत में पेशी से छूट मिल चुकी है। वहीं कोरोना के अब तक 94,62,000 केस सामने आए, तो 24 घंटे में 71,118 नए मरीज, जबकि 482 मौतें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच आज होगा। आपको बता दें, तीसरे वनडे में कप्तान कोहली नवदीप सैनी की जगह T नटराजन को डेब्यू का मौका दे सकते हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।